हाय, मैं अमन पठान विद कथन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। उसमें हम क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ईजीएस्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से कड़ी में 3 गुनी है तो सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ये ऊंचाई एवं दूरी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करने हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका फिगर। अगर आप फिगर बना लेते हैं और ये 6 नंबर में आता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा टफ लेवल पे चलेंगे। अभी ये बेसिक क्वेश्चन है और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता है तो फिगर होता है। अगर आपने फिगर बना लिया तो आपने 50% क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व कर लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से कड़ी में 3 गुनी। तो सबसे पहले पेड़ कैसा होता है, वर्टिकल होता है। तो सबसे पहले हम पेड़ बना लेंगे। मैंने एक वर्टिकल पेड़ बना लिया। उसकी ऊंचाई, किसी पेड़ की छाया, तो छाया कहाँ बनेगी भैया? अगर पेड़ होगा तो पेड़ की छाया जमीन पे बनेगी कहीं क्षैतिज में, ये बन गया। सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब सूर्य कहीं भी यहाँ पे स्थित होगा, सूर्य अपना, ये हमारा सूर्य है। अब सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। उन्नयन कोण का मतलब ये होता है कि कोई नीचे से ऊपर को देख रहा है, उन्नयन कोण का मान होता है। और अवनमन कोण का मतलब होता है कि कोई ऊपर से नीचे देख रहा है। सीधा सा बात है कि उन्नयन कोण से दर्शक नीचे से ऊपर को देखता है और अवनमन कोण में ऊपर से नीचे को देखता है। तो मान लेते हैं कि हम पेड़ की जो ऊंचाई है वो हमारी क्या है, x है। पेड़ की ऊंचाई क्या है, x है। और कह रहा है कि जो इसकी छाया है वो इसकी कड़ी में 3 गुनी है, मतलब कि इस यक्स का कड़ी में 3, मतलब कड़ी में 3 यक्स हो जाएगा। और यहाँ पे एक एंगल क्रिएट होगा जिसे हमने मान लिया कि ये थीटा बनेगा। यहाँ तक आई थिंक सब लोग को समझ में आया होगा। अब आते हैं हम, इसका नाम रख देंगे त्रिभुज का A, B और ये हो जाएगा हमारा C। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे त्रिभुज ABC से। ये हमारा एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ABC से। तो हमने माना ऊंचाई बराबर x, और जो उस पेड़ की छाया होगी वो प्रश्नानुसार कड़ी में 3 गुना, मतलब x का कड़ी में 3 गुना, और जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये कड़ी में 3x हो जाएगा या x कड़ी में 3 हो जाएगा। अब देखिए, मुझे रिलेशन किस में पता है। मुझे लंब और आधार में रिलेशन पता है। ये मेरा लंब होता है, ये मेरा आधार होता है, ये मेरा कर्ण होता है, ये सबको पता है मैंने। ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपको वीडियो नहीं देखा है आपने तो आप ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो और वहाँ पर आप समझ सकते हो अच्छी तरीके से। तो ये मेरा हो गया लंब और ये हो गया मेरा आधार। तो लंब और आधार में जो संबंध होता है वो tan का संबंध होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब क्या है मेरा BC और आधार मेरा क्या है AB। और BC की वैल्यू मुझे पता ही है। BC की वैल्यू कितनी है, x है। और AB की वैल्यू कितनी है, x रूट में 3 है। और मुझे tan थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू मुझे पता करनी है। x से x मैं कर दूंगा कैंसिल और ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब देखिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 जो वैल्यू होती है वो होती है मेरी tan 30 की। अब tan, ये tan जो है वो आपस में तुलना करने पर हट जाएंगे और थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरी 30 डिग्री। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा, वो 30 अंश होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब इसी क्रम में हम चलते हैं आगे की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें हमें कोण दिया गया होगा और ऊंचाई दी गई होगी, ऊंचाई हमें पता करनी होगी। और पिछली बार में हमें कोण पता करना होता था। तो मैं डिफरेंट टाइप के सवाल लगाऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी और आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। हर एक प्रकार के क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे और लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे।
तो जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री था, मतलब कि एक ऐसी स्थिति थी जिस समय सूर्य का जो कोण था वो 45 डिग्री के बराबर था। तो मतलब कि सूर्य यहाँ पे है और सूर्य का एक वक्त ऐसा था जिस वक्त उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री का था। मतलब यहाँ पे थीटा का मान पहले ही दे रखा है। तो एक स्तंभ की परछाई 10 मीटर नापी गई थी। मान लेते कि ये स्तंभ है मेरा और उसकी परछाई यहाँ है, तो इसकी परछाई जो थी वो 10 मीटर के बराबर थी। तो बोल रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी, मतलब कि मुझे इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी बात कि इस त्रिभुज का हम नाम जरूर रख लेंगे AB और इस शीर्ष का नाम C हो जाएगा, ABC। अब मेरा फिगर हो गया क्लियर। फिगर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर फिगर आपने बना लिया तो आप 60% तक मान के चलिए कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन दैट यू कैन ड्रा। इफ यू कैन ड्रा इजिली फिगर देन यू कैन सॉल्व I think 50% problem. So just try to understand and make a right diagram so you can solve all question with easily. So हमें क्या दिया गया है, ये देखिए ये h है और ये 10 है और मेरे थीटा की वैल्यू दी गई है। तो जो जो चीज़ें मुझे पता है वो चीज़ें यहाँ पे लिखूँगा मैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि सूर्य का उन्नयन कोण, मैं लिखूँगा सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 45 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू दे रखी है मेरी। उसके बाद से यहाँ पे स्तंभ की परछाई मुझे दे रखी है, स्तंभ की परछाई। तो जो स्तंभ की मेरी परछाई है वो है मेरी 10 मीटर। तो माना मैंने कि स्तंभ की जो ऊंचाई है वो h मीटर है। क्या है वो? h मीटर। सॉरी, मैं इस h के साथ मीटर को हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज जाओगे। हिंदी h मीटर है। ओके, अब मैंने क्या करना है, त्रिभुज ABC से लेना है। मैंने कहा त्रिभुज ABC से, तो क्या होगा tan थीटा। क्यों मैं tan थीटा ले रहा हूँ? क्योंकि लंब और आधार में संबंध जो होता है वो tan थीटा का ही होता है। ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ या जो भी चीज़ें कह रहा हूँ, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही डिटेल्ड में मैंने वीडियोस डाले हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं। वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक्सप्लेनेशन इतना खूबसूरत तरीके से किया है कि एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है अगर मैंने वो, आप जाके ज़रूर देखें। तो tan थीटा इक्वल टू मैंने लंब बटा आधार, मतलब कि BC बाई AB। तो थीटा की जो वैल्यू है वो है 45 डिग्री और BC जो दिया हुआ है वो मेरा है h और AB जो है वो 10 है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, सबको पता है, इक्वल टू h/10। अब ये 10 जब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 जा 10 हो जाएगा। इसका मतलब जो उस स्तंभ की ऊंचाई होगी वो 10 मीटर के बराबर होगी। हम इजीली किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सवाल ख़त्म। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। अब बढ़ते हैं फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो है वो पहले और दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैं फिर से एक बार बता दूं आप लोगों को कि उन्नयन कोण का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति नीचे है और वो ऊपर की तरफ देख रहा है, और अवनमन कोण का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति टॉप पे है और वो नीचे की वस्तु को देख रहा है। तो ये माइनर डिफरेंस होता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण में। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है यदि 12 मीटर ऊंचे पुल से, मतलब कि जो पुल है वो 12 मीटर ऊंचा है, तो सबसे पहले हम पुल जो बना लेंगे वो 12 मीटर ऊंचा हमने पुल बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 12 मीटर ऊंचा पुल बना लिया। एक नाव का अवनमन कोण, मतलब कि उस पुल पे कोई एक व्यक्ति स्थित है और उससे वो पुल से नदी में देख रहा है एक नाव आ रही है। सबको पता है कि पुल कहाँ बनता है, वो नदी के ऊपर ही बनता है। तो नदी में कोई नाव आ रही है और वो जो व्यक्ति उस पर खड़ा है वो यहाँ से उस नाव को देख रहा है। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक नाव स्थित है।
तो उसका जो ऑनोमन कोड बन रहा है, ऑनोमन कोड का मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल बन रहा है वो यहाँ से ये वाला 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब बोल रहा है कि तो नाव पुल के आधार से, तो पुल वर्टिकल होता है तो वर्टिकल यहाँ पे आधार होगा उसका, तो आधार से कितनी दूरी पर स्थित है, तो इस आधार से ये नाव की जो दूरी है वो हमें पता करनी है। ओके, तो हम पहले नाम रख देंगे ए बी और ये हमारा हो गया सी। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि when two parallel lines intersect with a transversal, मतलब कहने का मतलब कि अगर दो समांतर रेखाएं, ये समांतर हो गई और एक तिर्यक रेखा उसको काट रही है, तो ये जो एंगल होगा एकांतर कोण से इस एंगल के बराबर होगा। तो ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, किससे? एकांतर कोण से। यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ये 60 हो गया, ये 12 हो गया, और मुझे पूछ रहा है ए बी की दूरी, मतलब कि पुल का जो आधार है, जो फाउंडेशन है, उससे उस नाव की जो दूरी है वो हमें पता करनी है। तो मैंने मान लिया कि उसकी दूरी जो है वो x दूरी है। आई थिंक जो मेन इसमें चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप फिगर कैसे बनाते हो। आप फिगर अगर बना लोगे तो 60% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो चीज़ें हम लिख लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि पुल से नाव का अनुमान कोड दे रखा है, पुल से नाव का अनुमान कोड, तो अनुमान कोड जो है वो कितने डिग्री का बन रहा है? वो 60 डिग्री का बन रहा है। और साथ में पुल की ऊंचाई भी दे रखी है, पुल की जो ऊंचाई है वो है 12 मीटर की। ठीक, और उसके बाद से मैंने मान लिया कि माना नाव की पुल के आधार से दूरी। अब नाव की पुल के आधार से दूरी मैंने कितनी मानी है? मैंने मान ली है कि वो x के बराबर है, मान लिया कि वो x मीटर दूरी पर स्थित है, तो x मीटर दूरी पर स्थित है। अब देखिए, अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से, इसमें भी हमें लंब और आधार के बीच में संबंध निकालना है। तो लंब और आधार के बीच में संबंध किसका होता है? tan का होता है। tan थीटा इज इक्वल टू बी सी मतलब लंब, और आधार मतलब ए बी। अब यहाँ पे आते हैं, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, और बी सी का मतलब कितना दिया हुआ है? 12, और ए बी की वैल्यू क्या है? x है। ये tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3 और इक्वल टू 12/x। तो इस x को भेज देते हैं इधर, और इस √3 को हम भेज देंगे नीचे की तरफ। तो ये देखिए, ये x गया उधर तो ये x हो गया, और 12 और अपान √3 हो गया। अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहेंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 12 को हम ले सकते हैं 3 × 4, और 3 को हम ले सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 और गुणे 4 बटा कड़ी में 3। तो 3 को हम कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 क्यों लिख सकते हैं, ये आप लोग को 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 हो जाएगा आपका कैंसिल, और x इक्वल टू हो जाएगा 4√3। तो हमारी जो नाव की जो पुल से दूरी है वो 4√3 मीटर है। अगर आप इससे भी आगे करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि √3 की जो वैल्यू होती है, √3 की जो वैल्यू होती है 1.73 होती है। 1.73 ही मान लें, इतना ही मान के आप इसमें 4 से गुणा करके आप उसका एग्जैक्ट आंसर चाहें तो निकाल सकते हैं, या आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा होता है यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक वीडियो यहाँ पे होता है समाप्त। तो मिलते हैं आगे।